नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एलन मस्क ने भारत को दिया जाने वाला 182 करोड़ का फंड रोका। अमित मालवीय बोले, इससे किसे लाभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ के बाद भोपाल के स्टेशनों पर अलर्ट, ये निर्देश जारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विविधता में एकता पर जोर दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के मृतकों के लिए नीतीश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। सीएम भजन लाल शर्मा की जल क्रांति, 3.25 करोड़ लोगों को मिलेगा पानी, खत्म होगा जल संकट। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा से कारोबारी भरोसा बढ़ा, गोयल। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। कुली ने बताया कि 46 साल में उसने ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। आरजेडी नेता लालू यादव ने भी हादसे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रेलवे के कुप्रबंधन के कारण इतने लोगों की जान गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भगदड़ के बाद सरकार ने सिर्फ लीपापोती की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे के प्रभावितों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन देश वापस भेजा। पुरुषों को हथकड़ी लगाकर अमृतसर एयरपोर्ट लाया गया और 5 घंटे बाद उन्हें घर भेजा गया। अमेरिका से डिपोर्ट मामले में ट्रैवल एजेंट अनिल बन्ना की पहली गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने उसके खाते में मिले 6 करोड़ रुपए सीज कर दिए। निकाय चुनाव की लिस्ट में समर्थकों के नाम कटने पर अनिल विज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं इस लिस्ट को रुकवा दूंगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा का उत्तराधिकारी वही होगा जो कांसीराम के पद चिन्हों पर चलेगा। दिल्ली में 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला होगा, जबकि 19 या 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। विदेश मंत्री म्यूनिक सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर तगड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो कहते हो वही करो, साथ ही लोकतंत्र की ताकत का महत्व भी बताया। अफगानी नागरिकों की परेशानी। पाकिस्तान में फंसे 15,000 अफगानी नागरिक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में उनके आने पर रोक लगाई, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शरण देने का वादा किया था। यूक्रेन रूस विवाद। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि पीठ पीछे होने वाले समझौते स्वीकार नहीं। उन्होंने यूरोप से अपनी सुरक्षा के लिए एक मुक्त सेना बनाने की अपील की। उत्तर कोरिया का खतरनाक कदम। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर परमाणु हमला करने के लिए एक अत्याधुनिक मिसाइल तैयार की। पेंटागन ने इस मामले पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिस जोंग ने कहा है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बांग्लादेश में सियासी संकट। बांग्लादेश में अमेरिकी संकट की मुश्किलें बढ़ सकती है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने सरकार छोड़ने का ऐलान किया और उन्हें अंतरिम संस्कार में सलाहकार बनाया गया है। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला आरोपी हितेश मेहता को हॉलीडे कोर्ट पेश किया गया। उन पर बैंक की दोनों शाखाओं से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। खाद्य तेल की कीमतों में उछाल। बीते 1 साल में खाद्य तेल की कीमत 39% तक बढ़ी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय अनुसार महंगाई पर तेजी से घट रही, लेकिन कीमतों में अभी भी वृद्धि हो सकती है। WPL 2025 गुजरात जॉइंट बनाम यूपी वॉरियर का मुकाबला 7:30 बजे बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात जॉइंट इस सीजन में अपना पहला मैच हार चुकी है। अक्षरा सिंह ने कहा है कि लड़कियों पर लांछन लगाना बहुत आसान है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मशहूर गायक एड शीरन ने दिल्ली में शानदार कॉन्सर्ट के साथ भारत दौरे का समापन किया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द वापस आऊंगा। उनका कॉन्सर्ट लीजर वैली ग्राउंड में आयोजित हुआ।
सहयोगी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए होने वाले 182 करोड़ रुपए के फंडिंग को रद्द कर दिया है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने शनिवार को यह फैसला किया। डॉग ने एक्स पर पोस्ट कर एक सूची जारी की है। इसमें डिपार्टमेंट के तरफ से रद्द किए गए सभी तरह के खर्च शामिल है। इस लिस्ट में भारत में मतदाताओं की भागीदारी के लिए मिलने वाले फंडिंग भी शामिल है। डॉग ने यहाँ पे लिखा कि अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसों पर होने वाले इन सभी खर्चों को रद्द कर दिया गया है। भागवत ने रविवार को हिंदू समाज को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह देश का जिम्मेदार समाज है जो मानता है कि एकता में ही विविधता समाहित है। बर्धमान के साई ग्राउंड में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। भागवत ने कहा कि आज कोई विशेष घटना नहीं जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते हैं। वे अक्सर आश्चर्य करते हैं कि संघ क्या चाहता है। अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं कहता कि संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि यह देश का जिम्मेदार समाज है। बता दें कि अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करके भारत डिपोर्ट करने के बाद ट्रंप की सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे एलन मस्क ने नया दांव खेला है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग ने अमेरिका की ओर से दूसरे देशों की दी जाने वाली यहां अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए बजट की कटौती कर दी। इसमें भारत के वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन की फंडिंग भी शामिल है। इस पर रोक लगा दी है। डीओजी ने शनिवार को भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के $21 मिलियन की फंडिंग रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और मोजाम्बिक समेत कई देशों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की फंडिंग में कटौती की गई है। प्रदेश के भोपाल मंडल के स्टेशनों पर की गई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के मद्देनजर भोपाल मंडल रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसलिए छुट्टी का दिन होने के बावजूद भोपाल मंडल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर गए और सुरक्षा व्यवस्था का भोपाल रेल मंडल के DRM TT देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे मंडल से हर दिन 40 से ज्यादा कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। इन स्पेशल ट्रेनों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे। मंडल के प्रशासन द्वारा सभी खास स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की फोर्स तैनात किया गया है। इन फोर्स के साथ रेलवे स्टाफ भी स्टेशन पर अलर्ट मोड में रह रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद और दर्दनाक है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भाजपा पलटवार करते हुए आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, आपदा सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने आपके कथित भ्रष्टाचार विफलताओं को उजागर करने के लिए आपदा शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीतकर 10 साल बाद दिल्ली सत्ता में आपको बाहर कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि हिंदू समाज का मानना है कि एकता में ही विविधता समाज है। और बर्धमान के साई ग्राउंड में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में एकता की जरूरत है और अच्छे समय में भी चुनौतियां बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करने की जरूरत है। समस्याओं की प्रकृति क्या है इसके बजाय यह महत्व रखता है कि हम उनका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद रैली आयोजित की जा रही है। भागवत ने कहा कि देश का निर्माण अंग्रेजों को नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट है और एकजुट नहीं, यह भावना अंग्रेजों ने लोगों के मन में डाली थी। बता दें कि नई दिल्ली सरकार में एक बार फिर से उथल पुथल मचकर रख दिया। भगदड़ की घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भगदड़ की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्य की एक कमेटी का गठन भी किया। इस हादसे में अब तक 18 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के यात्री थे। रेलवे की तरफ से हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब नीतीश सरकार ने भी बिहार के मृतक और घायल के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हुई भगदड़ में लोगों को मारे जाने पर रविवार को शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता दी और राम जल सेतु परियोजना की तेजी से लागू करने का संकल्प लिया। इस योजना के तहत राज्य को 4102 MCS यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जिससे जल आपूर्ति की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता को जल संकट से मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता है। यह परियोजना सिर्फ पानी की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के विकास का आधार भी बनेगी। उनकी सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर गंभीर है। यही परियोजना इस दिशा में एक मजबूत कदम है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।